नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आज यहाँ पर जानेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर। ये एक आवश्यक हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल। यूनिवर्सली मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये सुलभ है हर किसी व्यक्ति को, टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम, और उन व्यक्तियों को वो एक्सेप्ट भी है कि ये एक केयर है, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। और उस हेल्थ केयर में उन व्यक्तियों का, उस कम्युनिटी का भी पूरा भागीदारी होती है, पूरा पार्टिसिपेशन होता है। एंड ए कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, और उस कीमत पे होती है वो हेल्थ केयर कि कम्युनिटी और जो कंट्री है उसको अफोर्ड कर सके, उतनी कीमत उसको दे सके। तो इसको वापस से देखते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन। अब यदि हम बात करें कि ये कब अस्तित्व में आई, तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1978 में इसका अस्तित्व प्रारंभ हुआ। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक अल्मा आटा यूएसएसआर में, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई। एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में ये सभी देशों द्वारा स्वीकार की गई। की टू अटेनमेंट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल 2000, तो इसमें क्या था कि 2000 के लिए जो हेल्थ गोल फिक्स किए गए थे उसको प्राप्त करने के लिए ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर थी, ये क्या थी, मुख्य चीज़ थी, मुख्य एक भाग था उसका, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, जो प्रारंभिक अवस्था में हेल्थ केयर होती है वो होती है ये द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम मीन्स जैसे कि हॉस्पिटल है या कोई हेल्थ सेंटर है या हेल्थ क्लिनिक है, तो इंडिविजुअल और हेल्थ सिस्टम के बीच में ये पहला लेवल है जहाँ पर कि ये शुरू होता है। एसेंशियल हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड, यहाँ पर जो आवश्यक हेल्थ केयर होती है, जैसे कि किसी को फर्स्ट एड देना, किसी का इम्यूनाइजेशन करना, जो आवश्यक है वो यहाँ पर दी जाती हैं। ए मेजोरिटी ऑफ प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी सेटिस्फाइड मैनेज, तो जो प्रिवेलिंग जो उस टाइम पे हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई की जाती हैं। द क्लोजेस्ट टू द पीपल, ये लोगों के समीप है ये केयर, प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और ये पीएचसी पर प्रोवाइडेड की जाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। अब हम जानेंगे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके एलिमेंट या कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो पहला है एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। तो इसमें एजुकेशन होती है कि जो आसपास जो भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उस टाइम पे, जैसे को मान लो को मलेरिया चल रहा है, डायरिया चल रहा है, उसको उसके बारे में एजुकेशन देना और उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मेथड देना। दूसरा है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, और उस जो एरिया है जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर फूड सप्लाई करना और प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन देना और वो प्रोवाइड कराना। तीसरा है एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, पानी जो हो वो सेफ हो और बेसिक बेसिक सैनिटेशन हो, उसके लिए एडुकेट सप्लाई करना। फोर्थ पे है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एमसीएच इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, तो इसमें माँ और बच्चे की हेल्थ केयर के बारे में ये केयर है और फैमिली प्लानिंग के बारे में। पांचवा है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, जो ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसके अगेंस्ट में इम्यूनाइजेशन करना। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज, जो उस टाइम पे उस जगह पे जो फैल रही हैं बीमारियां उनका प्रिवेंशन करना और कंट्रोल करना। सेवन्थ पे है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज और इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई किसको या कोई कॉमन डिजीज हो गई तो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना। देन प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, यहाँ पर जो भी एसेंशियल ड्रग है वो सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट या कंपोनेंट मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर की बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो ये यहाँ पर हैं। तो वापस से देखते हैं। एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। दूसरा है promotion of food supply and proper nutrition. तीसरा है an adequate supply of safe water and basic sanitation. फोर्थ है maternal and child health care including family planning. फिफ्थ है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज। सिक्स है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज। सेवंथ है
appropriate treatment of common disease and injury, and AIDS है provision of essential। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, तो 5 इसके प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, फोर्थ है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इनको एक एक करके हम करेंगे यहाँ पर। तो पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो इक्वली सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे उनकी कुछ भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो गरीब हैं अमीर हैं कुछ भी है, उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज का। हेल्थ सर्विसेज कैन मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सभी को एक्सेस मिलना चाहिए कि सभी को हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ केयर मिले। दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनका इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी इन प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर, क्योंकि उनकी ही हेल्थ है और उनके ही वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, तो वो सब प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके हेल्थ सेंटर पे, ये सब चीज़ों में वो भागीदारी करें अपनी। देयर मस्ट बी कंटिन्यूइंग एफर्ट टू सिक्योर मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको मेंटेनेंस के लिए भी सभी लोगों की पार्टिसिपेशन हो। देन आता है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी कम्युनिटी में सेक्टर्स हैं उनका भी उसमें कोऑर्डिनेशन हो, जैसे कि केवल हेल्थ सेक्टर का ही उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो, उसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फूड इंडस्ट्री है, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क, कम्युनिकेशन, इन सब का भी उसमें रोल हो। all sectors and aspect of national and community development, planning with other sector to avoid unnecessary duplication of activity। तो वहाँ पे जो भी सेक्टर है उनको पता हो कि ये चीज़ें चल रही हैं और इस तरह से हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी, जिससे कि कोई भी दूसरा ऐसा प्लान नहीं चले जिसमें डुप्लीकेशन होने के चांसेस रहें और सभी का उसमें सहयोग रहे, जिससे कि हेल्थ सर्विसेज अच्छी तरह से मिल पाएँ। देन आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, उचित टेक्नोलॉजी। इसके एग्जांपल हैं जैसे यूज ऑफ कलर टेप फॉर मेजरिंग मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। यदि मिड जो भुजा है उसका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस लेना है तो उसके लिए कलर टेप है। यूज ऑफ ORS, उसका एक निश्चित फार्मूला होता है, वो जहाँ पर भी जाएगा उसी फार्मूला से वो मिलेगा। टेंडर कोकोनट फॉर ओरल हाइड्रेशन। ग्रो चार्ट मेंटेनेंस अंडर 5 चिल्ड्रन, जहाँ पर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर 5 साल के बच्चों के लिए ग्रो चार्ट। तो ये है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। पांचवा इसमें है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो कम्युनिटी है और जो विलेज में या जहाँ पर भी वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ के सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। केवल सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं वो ही डिसाइड नहीं करें, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन। ऑन एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक यहाँ पर 30,045 PSC हैं इंडिया में, इन विच 24,855 24,855 आर लोकेटेड ऑन रूरल एरिया में हैं, ग्रामीण इलाकों में, एंड 5,119 अर्बन एरिया में हैं। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग PSC इन इंडिया वाज सेट फॉरवर्डेड बाय वोर कमेटी 1946। तो इंडिया में ये आइडिया कहाँ से मिला, वोर कमेटी में 1946 में जो रिकमेंडेशन दी थी उसके अनुसार PSC को सेट किया गया। तो आज हमने जाना प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।